आज मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा ज़ुकाम, इसलिए ना मेरी तबीयत ठीक है और ना मेरी आवाज़। दवा तो ले ली है मैंने, लेकिन मन कर रहा है कुछ तीखा पीने का, इसलिए सोचा कि चलो सूप बनाते हैं। तो सबसे पहले तेल को गर्म करके डाल दो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और इन्हें पकाने के बाद शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और गाजर। थोड़ा थोड़ा ही डाला है क्योंकि 1 कप सूप बना रहा हूँ। फिर सब्जियां पकाने के बाद डाल दो चिली सॉस। चिली सॉस को भी अच्छी तरह से पका लो और डाल दो इसमें पानी। पानी ज़्यादा नहीं, 2 कप ही डालना। फिर से उबालने के बाद डाल दो इसमें सोया सॉस, और सोया सॉस को भी अच्छी तरह से मिला लो। सोया सॉस मिलाने के बाद नमक और काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लो और इसे भी डाल दो। इसे डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लो और आखिर में डाल दो धनिया, और फिर इसे मिक्स करके निकाल लो। अब सर्दी ठीक हो या ना हो, पर इसे पीने में मज़ा ज़रूर आएगा। पहली बात तो सर्दियों का मौसम आ चुका है, और दूसरी बात बाजार में बहुत अच्छे अच्छे पालक भी आ चुके हैं। तो ये दोनों मिला के मैंने सोचा कि चलो पालक का सूप बनाते हैं। तो देखो करना क्या है, लेना है बटर, डालना है इसमें तेल, और ये दोनों को गर्म करने के बाद डाल दो 3 से 4 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, और बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। फिर ये तीनों को ना अच्छी तरह से बटर में पका लो, और उसके बाद डाल दो बहुत थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ प्याज भी, और फिर प्याज को सॉफ्ट तक पका लो। उसके बाद डाल दो इसमें पालक। पालक को देखो मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाल दिया है। फिर पालक को भी एकदम सॉफ्ट तक पकने दो। उसके बाद इसे निकाल कर डाल दो मिक्सी जार में, और मिक्सी जार में डालने के बाद अब इसे घुमा लो। हाँ, चाहे तो इसे एकदम बारीक पीसने के लिए ना थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। फिर पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से घुमा लो। उसके बाद अब इसे डाल दो पैन में, और पैन में डालने के बाद साथ ही साथ डाल दो 1 कप भर के पानी भी। फिर पानी डालने के बाद अब इसे एक बार हल्का फुल्का मिला लो, और मिलाने के बाद डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। फिर नमक के साथ थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाल दे रहा हूँ, और इन दोनों को भी अब मिक्स कर लो। फिर इन्हें अच्छी तरह से उबालने के बाद अब डाल दो इसमें फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम आप 1 से 2 चम्मच डाल सकते हो, और फ्रेश क्रीम डाल कर इसे तब तक पकने दो जब तक ये हल्का सा गाढ़ा ना हो जाए। फिर इसे निकाल लो, और इसे निकालने के बाद गर्मा गर्म पी भी लो। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो। देखो सर्दियों का मौसम आ चुका है, इसलिए कल मैंने पालक की सूप की रेसिपी बताई थी, और आज बता रहा हूँ टमाटर की सूप की रेसिपी। तो हाँ, टमाटर तो चाहिए इसे बनाने के लिए। टमाटर को ना छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। फिर ले लो एक पैन, जिसमें डाल दो बटर, तेल, दोनों लगभग 1-1 चम्मच ले लिया है। फिर 4 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा सा तेज पत्ता। फिर खड़े मसालों को पकने दो। फिर डाल दिया इसमें 1 चम्मच बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन भी, और लहसुन को ना हल्का सा ब्राउन होने तक पकने दो। फिर डाल दिया प्याज, प्याज को भी सॉफ्ट होने तक पकने दो, और जब प्याज भी पक जाए तब डाल दो इसमें टमाटर, जिसे मीडियम मीडियम साइज में काट लिया था। फिर गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर टमाटर को भी अच्छी तरह से पकने दो। टमाटर को अच्छे से पकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है आधा चम्मच नमक भी, और नमक डालने के बाद इसे दोबारा मिला लो। और फिर जब टमाटर पानी छोड़ना शुरू कर दे, या फिर टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ना गैस का फ्लेम बंद करो और इसे निकाल कर डाल दो मिक्सी जार में। फिर मिक्सी जार में डाल दो साथ ही साथ पानी। पानी मैंने ज़्यादा नहीं, आधा कप ही डाला है। फिर पानी डालने के बाद इसे घुमा लो, और फिर इसे छान लो। फिर इसे इसमें अच्छी तरह से छानने के बाद डाल दो पैन में। वैसे हाँ, मैंने इसमें आधा कप पानी भी डाल दिया है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया था। फिर इसके बाद डाल दो इसमें 1 चम्मच भर के चीनी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इन्हें मिला लो। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब इसमें ना थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और पानी डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और जब इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए तब डाल इसमें 1 चम्मच फ्रेश क्रीम को भी मिला लिया है। फिर फ्रेश क्रीम को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे निकाल लो। मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालकर इसे गाढ़ा कर सकता था, लेकिन मैंने इसे गाढ़ा नहीं किया है क्योंकि ये ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है। परसों मैंने बताई थी पालक की सूप की रेसिपी, कल मैंने बताई थी टमाटर की सूप की रेसिपी, और आज बता रहा हूँ हॉट एंड सार सूप की रेसिपी। तो देखो इसके लिए करना क्या है, एक पैन में डालना है तेल, लगभग 2 से 3 चम्मच। फिर तेल गर्म करने के बाद डाल दो आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो। फिर डाल दिया है बहुत थोड़ा सा बारीक बारीक कटा हुआ प्याज भी। प्याज को भी अच्छी तरह से पकाने के बाद डाल दो शिमला मिर्च आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से काटा है, और उसी तरह से मैंने गाजर भी काट लिया है। फिर दोनों को अच्छी तरह से पका लो, और गोभी भी मैंने वैसे ही काटा है। फिर तीनों सब्जी को अच्छे से पकाने के बाद डाल दिया इसमें बीन्स, और बीन्स को भी हल्का फुल्का पका लो। फिर डाल दो इसमें पानी, और पानी डालने के बाद अब इसमें डाल दो चिली सॉस के साथ 1 चम्मच विनेगर और 1 चम्मच सोया सॉस भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ दोनों के मैंने छोटे छोटे चम्मच लिया है। फिर इसके बाद डाल दो इसमें आधा चम्मच नमक भी, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी। फिर इन्हें दोबारा मिला लो। फिर इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तब ले लो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिसमें डालो थोड़ा सा पानी, और फिर इन्हें मिक्स कर लो। फिर इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दो, और इसे अच्छी तरह से मिला लो ताकि इसमें लम्स ना आए। और जब ये गाढ़ा हो जाए तब डाल दो इसमें बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी, और धनिया मिलाने के बाद अब आप इसे निकाल सकते हो।
फिर से निकाल लो, गर्म गर्म पी भी लो। रेसिपी चली तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ प्रतीक किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब भी कर लो। आजकल मैं सिर्फ सूप की रेसिपी बता रहा हूँ और सभी सूप में से ये वाला सूप बनाना सबसे आसान है। हाँ तो देखो करना क्या है, लेना है थोड़ा सा तेल जिसमें डालना है बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और इन दोनों को ना हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो इसमें पत्ता गोभी, प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, गाजर। सभी सब्जियों में से जो एक्स्ट्रा निकला था मैंने वही सब डाला है। फिर डाल दिया इसमें मैंने 3 कप भर के पानी और फिर पानी डालने के बाद इसे उबलने दो और इसे तब तक उबलने दो जब तक 3 कप पानी 2 कप पानी ना हो जाए। और जब ये 2 कप हो जाए तब इसे निकाल लो और उसी पैन में मैंने ले लिया थोड़ा सा तेल जिसमें डाल दिया 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो। फिर इन सबको पका लो। फिर लहसुन, अदरक, हरी मिर्च पकाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया सब्जियां जिसमें मैंने डाला है गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और इनको भी सॉफ्ट तक पकने दो। फिर वो जो पानी को उबाल लिया था अब उसका पानी इसमें डाल दो। टेस्ट के हिसाब से नमक भी डाल दो, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लो। फिर इन्हें भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे उबाल लो और डाल दो इसमें विनेगर। विनेगर ज़्यादा नहीं, 1 छोटा चम्मच ही डाला है। फिर विनेगर को भी हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब डाल दो इसमें कॉर्नफ्लावर का स्लरी। स्लरी डालने के बाद इसे दोबारा अच्छी तरह से मिला लो और फिर जब ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तब ना आप इसमें डाल दो आखिर में बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। और अगर धनिया की जगह प्याज के पत्ते डालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा है। फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लो और निकाल लो। तो हाँ, इतनी आसान थी सूप की रेसिपी चली तो वीडियो को लाइक कर देना। मैंने पिछले 5 दिन से अलग अलग सूप की रेसिपी बताई है और आज बना रहा हूँ मंचाओ सूप। देखो मंचाओ सूप बनाने के लिए मैंने ले लिया बॉइल्ड नूडल्स, इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लावर। फिर कॉर्नफ्लावर को बॉइल्ड नूडल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लो और डाल दो इसे सीधा गरम गरम तेल में। फिर तेल में डालने के बाद अब इसे अलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई करना है। फिर दोनों साइड से फ्राई करने के बाद इसे निकाल लो और ले लो एक पैन या फिर वोक, उसमें डाल दो 2 से 3 चम्मच तेल और तेल गर्म करने के बाद डाल दिया बारीक बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और तीनों को अच्छी तरह से पकने दो। फिर डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ प्याज भी। फिर प्याज को भी हल्का फुल्का पका लो। उसके बाद डाल दो बारीक बारीक कटा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और फिर इन तीनों को भी गैस का फ्लेम मीडियम पर रखकर लगातार चलाते हुए पका लो। फिर जब ये अच्छी तरह से पक जाए, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाए, तब डाल दो इसमें पानी। पानी मैंने लगभग डाल दिया इसमें 2 कप। 2 चम्मच चिली सॉस भी डाल दिया है और बहुत थोड़ा सा विनेगर। 1 चम्मच भर के सोया सॉस भी डाल दो और फिर ये 3-4 चीज़ डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लो। फिर इन्हें मिलाने के बाद अब डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक भी और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और फिर नमक काली मिर्च को भी बस मिला लो। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब इसमें उबाल आ जाए तब डाल दो इसमें कॉर्नफ्लावर का स्लरी। हाँ, मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डालकर मिला लिया था। फिर डाल दो आखिर में बारीक बारीक कटा हुआ धनिया भी। धनिया डालने के बाद 1 से 2 मिनट और पका लो। फिर इसके बाद अब आप इसे निकाल सकते हो। निकालने के बाद ऊपर से फ्राई किया हुआ नूडल्स भी डाल दो और फिर इसे गरम गरम पी लो।